नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखेगी। यह कहानी है अनीता की, एक नवविवाहिता जो शादी के दूसरे दिन ही भयानक दर्द से जूझने लगी। अनीता और वीर की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के दूसरे दिन सुबह ही अनीता के पेट में तेज दर्द उठने लगा। दर्द इतना तेज था कि वह चल भी नहीं पा रही थी। वीर तुरंत अनीता को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि अनीता को गर्भाशय में संक्रमण हो गया है। यह सुनकर अनीता और वीर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वीर के मन में एक शक उठने लगा। उसे याद आया कि शादी से कुछ महीने पहले अनीता गर्भवती थी, लेकिन उसने गर्भपात करवा लिया था। वीर को शक हुआ कि शायद उसी गर्भपात की वजह से अनीता को यह संक्रमण हुआ हो। वीर ने अनीता से पूछा कि क्या उसने गर्भपात के बारे में डॉक्टर को बताया था। अनीता ने डरते हुए हाँ कह दिया। यह सुनकर वीर का गुस्सा बढ़ गया। उसने अनीता पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया और उसे घर से निकाल दिया। अनीता बेबस और हताश थी। अनीता को घर से निकाल दिए जाने के बाद उसकी दुनिया उजड़ गई। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अंत में वह अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने अनीता को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। उसने अनीता से सारी बात पूछी। अनीता ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई। यह सुनकर माँ भी बहुत दुखी हुई, लेकिन माँ ने अनीता को हार नहीं मानने दिया। उसने अनीता का हौसला बढ़ाया और कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। अगले दिन अनीता की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अनीता की फिर से जांच की। इस बार जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा है वह सुनकर अनीता और उसकी माँ दोनों दंग रह गए। डॉक्टर ने कहा कि अनीता गर्भवती थी। यह सुनकर अनीता और उसकी माँ दोनों हैरान रह गए। अनीता ने डॉक्टर से पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है, उसने तो गर्भपात करवा लिया था। डॉक्टर ने कहा कि अनीता का गर्भपात सफल नहीं हुआ था। अनीता का गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उसे संक्रमण हो गया था। यह सुनकर अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अनीता के गर्भवती होने की खबर ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अनीता गर्भवती होने की खबर सुनकर सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब सवाल यह था कि अनीता का बच्चा किसका था, वीर का या किसी और का। उसका मन वीर के पास जाने का नहीं कर रहा था। वह डर रही थी कि वीर उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अनीता को अपने बच्चे के बारे में सोचना पड़ा। उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को जन्म देगी और उसकी अच्छी परवरिश करेगी। अनीता ने माँ से मदद मांगी। माँ ने अनीता का साथ देने का वादा किया। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और कहा वह वहाँ रहने लगे। अनीता ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक सहायता समूह भी ज्वाइन कर लिया। इस समूह में मिलकर अनीता को बहुत हिम्मत मिली। कुछ महीनों बाद अनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम रिया रखा। अनीता रिया की परवरिश में व्यस्त हो गई। उसने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया। उधर वीर को अनीता के घर से निकालने का बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अनीता की बहुत याद आती थी। उसने अनीता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन वीर अनीता की माँ के घर पहुंचा। उसने अनीता से माफ़ी मांगी और उसे वापस घर आने के लिए कहा। अनीता ने वीर की बात सुनी, लेकिन उसने वीर को घर वापस आने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब वह वीर के साथ नहीं रह सकती। वीर बहुत दुखी हुआ। उसने अनीता से कहा कि वह रिया की देखभाल में उसकी मदद करेगा। अनीता ने वीर की बात स्वीकार कर ली। अनीता और वीर अब दोस्त बनकर रहने लगे। वे रिया की परवरिश में मिलकर मदद करते थे। रिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने माता पिता का प्यार पाकर बहुत खुश थी। अनीता और वीर दोस्त बनकर रिया की परवरिश कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रिया अब 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन रिया स्कूल से घर आई और रोने लगी। उसने अनीता को बताया कि कुछ बच्चों ने उसे कमीनी कहा और कहा कि उसका कोई पिता नहीं है। यह सुनकर अनीता का दिल टूट गया। उसने रिया को समझाया कि उसका पिता है और वह बहुत जल्दी उससे मिलने आएगा। उसी शाम वीर घर आया। अनीता ने वीर को रिया के बारे में सब कुछ बताया। वीर ने रिया को गले लगाया और कहा कि वह उसका पिता है। रिया बहुत खुश हो गई। उसने वीर को अपना पापा कहकर पुकारा। लेकिन वीर के मन में एक सवाल था, अनीता का बच्चा वाकई उसका था या किसी और का। वीर ने अनीता से पूछा कि रिया का पिता कौन है। अनीता ने वीर को सच बताने का फैसला किया।
अनीता ने वीर को बताया कि रिया का पिता कोई और नहीं बल्कि वीर का दोस्त राज था। वीर यह सुनकर चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ धोखा दे सकता है। वीर ने राज को फोन किया और उसे सारी बात बताई। राज ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगी। उसने कहा कि वह रिया को स्वीकार करता है और उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। अब अनीता, वीर और राज के सामने एक मुश्किल चुनौती थी। उन्हें तय करना था कि रिया के लिए क्या सही होगा। अनीता, वीर और राज रिया के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्हें पता था कि रिया को एक पिता की जरूरत है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि राज ने अनीता के साथ धोखा दिया था। अनीता और रिया वीर के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वीर को डर था कि लोग क्या कहेंगे। राज रिया को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन अनीता उसे रिया को नहीं देना चाहती थी। इस मुश्किल स्थिति में अनीता की मां ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अनीता, वीर और राज तीनों ही रिया के जीवन में बने रह सकते हैं। वे एक परिवार बनकर रह सकते हैं। अनीता, वीर और राज ने इस सुझाव पर विचार किया। उन्हें यह विचार पसंद आया। वे जानते थे कि यह रिया के लिए सबसे अच्छा होगा। इस तरह अनीता, वीर और राज ने एक नया परिवार बनाया। वे रिया को बहुत प्यार देती थी और रिया भी उनसे बहुत खुश थी। अनीता और वीर अच्छे दोस्त बन गए। राज भी रिया को अपना मानने लगा। उन्होंने मिलकर रिया को एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।